आपको द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम इसका पहला पार्ट देख चुके हैं और आज हम देखेंगे दूसरा पार्ट। इसमें 7 क्वेश्चन का हल कर चुके हैं और 8वां क्वेश्चन आज देखेंगे और आज इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 3, 4, 5 या 6? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 5 आदर्श दिए गए हैं। चलिए हम आगे जानकारी ले लेते हैं कुछ अनुच्छेद के बारे में। चलिए आइए, अनुच्छेद 14 है, कानून की समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर का दिया गया है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में जो उपाधियों का अंत दिया गया है और 19 में 6 स्वतंत्रताओं का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से और 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में दिया गया है, जो नीति निर्देशक तत्व में इसकी चर्चा दी गई है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण एवं वन संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या कान्हा? इसका सही उत्तर होगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की स्थापना इसका स्थापना जो है 1936 में हुआ था। इसको पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। बाद में इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365, 366,
368, 364 या 360। तो इसका सही उत्तर होगा 365। और ये इसका सही समय एकदम है जो है 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील, वुलर झील, सांभर झील या लोकटक झील? तो इसका सही उत्तर होगा वुलर झील। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। क्या है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, गोमती, चंबल या कोसी? ये है यमुना। और ये किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। कहाँ से? यमुनोत्री से निकलती है। और गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट या इनसैट? तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। सही उत्तर आर्यभट्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी या बाबर? इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? ये भाग 3 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोंग जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, कुंचिका जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात? इसका सही उत्तर होगा कुंचिका जलप्रपात। ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। और ये किस नदी पर? ये वराही नदी पर है। वराही नदी पर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 455 मीटर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और कुछ जलप्रपात के बारे में जान लेते हैं। जैसे जोंग जलप्रपात कर्नाटक में, दूधसागर गोवा और कर्नाटक के बीच में है। और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। हुंडोरी जलप्रपात झारखंड में।
नोहकलकाई जलप्रपात मेघालय में, शिवम समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में, एथिरापल्ली जलप्रपात केरल में, कोचिकल जलप्रपात कर्नाटक में, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ से चली थी? भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई से चली थी। भारत से पहले मेट्रो रेल कोलकाता से चली थी। और कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या कालाहारी? कि सबसे सही उत्तर होगा सहारा मरुस्थल। और देखिए सहारा मरुस्थल कैसा है? ये एक गर्म मरुस्थल है। और गोबी ये एक ठंडा मरुस्थल यानी कि शीत मरुस्थल है। और ये थार है भारत का सबसे बड़ा है। ये भारत का सबसे बड़ा है। ठीक। और कालाहारी है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं मरुस्थल के बारे में। यह है थार मरुस्थल भारत और राजस्थान एवं पाकिस्तान के बीच में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन के बीच है। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है। नामी मरुस्थल नामीबिया में है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। अरबी मरुस्थल पश्चिम एशिया में है। तकलामकान ये चीन में पाया जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या प्यूटरी? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत। इसका सही उत्तर होगा यकृत है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।